हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में पुनः एक बार स्वागत है। तो प्यारे बच्चे, आज हम लोग सभी ट्रेडों में कॉमन सब्जेक्ट इम्प्लॉयबिलिटी स्किल के टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ये इम्प्लॉयबिलिटी स्किल के दूसरा वीडियो है जो आगामी होने वाले सीबीटी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक वॉच ज़रूर करिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप लोग लाइक करने में कंजूसी करते हैं। और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस करने से यह फ़ायदा होगा कि जब हम अगली वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाएगा। तो आइए आज के सेशन को शुरू करते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न है, विच वन इज नॉट ए स्टोरेज डिवाइस? इनमें से कौन स्टोरेज डिवाइस नहीं है? तो इसमें से आप लोगों को बताना चाहते हैं कि वीडियो टेप जो है, यूएसबी फ्लैश ड्राइव और मेमोरी कार्ड, ये तो 3 स्टोरेज डिवाइस हैं। लेकिन जो प्रिंटर है ये स्टोरेज डिवाइस ना होकर के एक आउटपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज द डिसएडवांटेज ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट? इनमें से सोशल नेटवर्किंग साइट से क्या नुकसान है? तो हर चीज कोई भी वस्तु होती है उसकी लाभ और हानियां दोनों होती हैं। कुछ नुकसान भी होते हैं, कुछ फायदे भी होते हैं। तो ऐसे एक सोशल नेटवर्किंग साइट भी है, इससे कुछ हानियां भी हैं, कुछ लाभ भी हैं। तो इससे पूछ रहा है कौन से नुकसान होता है, यानी हानियां होती हैं। तो सोशल नेटवर्किंग के जरिए हम त्वरित संचार यानी जल्दी से संचार कर सकते हैं और सूचनाओं तक पहुंच सकते हैं, व्यापार के लिए ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हैं। लेकिन जो ये एक हानियाँ इससे है, ये व्यसनकारी बनाता है, मतलब लत पैदा कर देता है। जो भी सोशल नेटवर्किंग साइट यूज़ करता है, जब चाहता है सारे काम कर लेता है, तो उसको एक लत पकड़ लेती है। तो इससे एक नुकसान यही है कि ये व्यसनकारी बनाता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which one of the following options show the synonyms for a word we type in MS Word? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प MS वर्ड में टाइप किए गए शब्द के समानार्थी शब्द दिखाता है? तो जो MS वर्ड में शब्द टाइप करते हैं उसके समानार्थी जो शब्द दिखाता है उसे हम थ्रेशर बोलते हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है, अगर आप एटीएम से 500 रुपये निकालते हैं और एटीएम मशीन से 5000 रुपये निकलते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा अनैतिक रूप से सही होगा? तो आप लोगों के साथ भी ये घटनाएं घटित हो सकती हैं। अगर कहीं ऐसा होता है तो आप लोगों का नैतिक कर्तव्य क्या होगा? सबसे पहले आप लोगों को क्या कर्तव्य रहेगा वहाँ पे? अगर आप लोग एटीएम मशीन में जाएं एटीएम से पैसा निकालने और आप लोग अगर 1000 रुपये निकालते हैं तो 5000 अगर निकल जाए, या 500 निकालते हैं 5000 निकल जाए, तो आप लोगों को क्या कर्तव्य रहेगा? तो आप लोगों को यही बताना चाहेंगे कि आप लोगों को प्रलोभन नहीं करना है कि हम पैसा निकाल लिए, हमें मिला 500 की जगह 5000 तो हम लेकर घर भाग जाएँ। आप लोगों को एक ज़िम्मेदार नागरिक होने के नाते अपने देश को आर्थिक नुकसान होने से बचाने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे? अगर बैंक में लगा है एटीएम तो वहाँ के मैनेजर साहब से कंप्लेन करेंगे, इस घटना से अवगत कराएँगे। अगर दूर कहीं है तो सबसे पहले कस्टमर केयर, जिस बैंक का है वो एटीएम, उस बैंक के कस्टमर केयर से इस घटना को बताएँगे। उसके बाद से फिर नज़दीकी ब्रांच में जाकर के उस बैंक के, और वहाँ पे वो जो भी कर्मचारी मौजूद रहेंगे, सबसे पहले तो वहाँ प्रबंधक रहते हैं, मैनेजर साहब, उनसे बात करेंगे, उनको बताएँगे। नहीं रहता है कोई भी कर्मचारी जो भी रहता है उसको सूचना दे करके इस घटना को अवगत कराएँगे। तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा कौन सा सही? मेक ए कंप्लेंट, शिकायत करेंगे, टेक द मनी, पैसे ले लेंगे, ड्रॉप द मनी नियर एटीएम, पैसे एटीएम के पास रख देंगे, और गिव द मनी टू द पुअर, कैसे गरीबों को दे देंगे। तो ये जो तीनों ऑप्शन है, ना ये करेंगे, ना ये करेंगे, ना तो ये करेंगे। सबसे पहले जो ऑप्शन दिया है मेक ए कंप्लेंट, शिकायत करेंगे, तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केजिन मीन्स, केजिन का अर्थ, ये एक तरह से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। अनेक शब्दों के एक शब्द, जैसे आप लोग हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर में पढ़े होंगे, वाक्यांश जिसे बोलते हैं, कि कई शब्दों को मिला करके एक शब्द लिख देते हैं। जैसे जो सभी विषयों का ज्ञाता होता है उसे हम सर्वज्ञ बोलते हैं, जो देश का सेवा करता है उसे देशभक्त बोलते हैं। तो ऐसे ही है केजिन मीन्स क्या होता है,
उसको हम क्या कह सकते हैं संक्षिप्त में? अगर लिखा हुआ है केजिन तो उसका विस्तार रूप क्या रहा होगा? तो वो कंटीन्यूअस इम्प्रूवमेंट, निरंतर सुधार को ही हम क्या कहते हैं? केजिन कहते हैं। अगर कोई चीज़ निरंतर सुधार हो रही है तो उसको हम केजिन शब्द कह सकते हैं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, choose the correct contents the given expression in group discussion. Excuse me, I would। समूह चर्चा में दिए गए अभिव्यक्ति का सही संदर्भ चुनें। क्षमा करें, मैं करूँगा। अगर कहीं पे चर्चाएँ हो रही हैं और बीच में आप अगर बोल देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? या कोई चीज़ जैसे आप लोगों को कहा जाए करने के लिए तो तुरंत तत्काल आप लोग बोल दें तो उसे कहते हैं इंटरप्टिंग, बीच में बोलना। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व इन चेंजिंग इंफॉर्मेशन विदाउट यूज ऑफ वर्ड इज कॉल्ड। कह रहा है संचार जिसमें शब्दों का उपयोग किए बिना सूचना का आदान प्रदान शामिल होता है उसे क्या कहा जाता है? तो थोड़ा सा आप लोगों को कम्युनिकेशन के बारे में बताना चाहते हैं। कम्युनिकेशन होता क्या है? कम्युनिकेशन होता है अपने मन की भावनाओं को दूसरे तक पहुंचाना। जैसे आपके अंदर जो इच्छाएं जागृत हो रही हैं, जो मन में चल रहा है, दूसरों तक कैसे पहुंचा पाओगे? उसी को हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन। सामान्य भाषा में अगर कहें तो वार्तालाप करना। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अपने बातों को बताना ही वार्तालाप करना या कम्युनिकेशन कहलाता है। कम्युनिकेशन 4 प्रकार का होता है। पहला होता है वर्बल कम्युनिकेशन, दूसरा होता है पिक्टोरियल कम्युनिकेशन, तीसरा होता है रिटन कम्युनिकेशन और चौथा होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब एक-एक करके हम चारों को थोड़ा-सा उसके बारे में बता देते हैं। ऐसा कम्युनिकेशन जो बोल करके, ठीक है, आपस में बातचीत करके, जैसे हम सामने वाले को बोल करके कुछ कह रहे हैं, तो ऐसा जो कम्युनिकेशन होता है, वो मौखिक कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। दूसरा है पिक्टोरियल कम्युनिकेशन, जैसे हम बोल नहीं पा रहे हैं, किसी को अपनी मन की इच्छाओं को बताना है, तो और चित्र कहीं दिख रहा है, कुछ चित्रों के माध्यम से अगर हम बता रहे हैं, जैसे गूंगा होता है, उसको बोल तो नहीं पाता है, तो वो पानी अगर पीना है, तो कहीं पीना हुआ एक लड़का पानी पीता हुआ गिलास में चित्र दिखता है, तो वो संकेत कर देता है, तो आप दूसरा आदमी जान लेता है कि ये पानी मांग रहा है पीने के लिए। तो ऐसा जो चित्रों के माध्यम से संचार होता है, बातों का संचार होता है, अपनी मन की इच्छाओं का आदान-प्रदान होता है, तो उसे हम पिक्टोरियल कम्युनिकेशन यानी चित्रात्मक कम्युनिकेशन कहते हैं। तीसरा रिटन कम्युनिकेशन, लिखित संचार, जैसे आदमी गूंगा है, बोल नहीं पा रहा है या नहीं वो बात करना चाहता है, लिख करके आपको बताना चाहता है, जैसे फ़ेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, जो भी है आप लोग क्या करते हैं, चैटिंग करते हैं, तो ये लिखित में ही तो करते हैं। आप अपना चीज़ मन की इच्छा में जो आपके अंदर आता है, वो दूसरे तक लिख करके भेजते हैं, उसका रिप्लाई आपको उत्तर दे देता है वो व्यक्ति। तो ऐसा जो कम्युनिकेशन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? लिखित कम्युनिकेशन कहते हैं। और तीसरा जो होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये होता है ये बोल करके नहीं, वो मतलब कुछ इशारों से ही बता देता है, ठीक है? बिना शब्दों का उपयोग किए हुए वो अपनी मन की इच्छाओं को दूसरे तक पहुँचा देता है। तो ऐसा जो कम्युनिकेशन होता है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। वर्बल का जस्ट विपरीत होता है। वर्बल में बोल करके, बात करके आपस में 2 व्यक्ति बात करके अपनी मन की इच्छाओं को, अपनी बातों को कहते हैं। इसमें उस इशारों करके वो चाहे जैसे अपना वार्तालाप दूसरों तक मतलब आपस में बातचीत कर लेते हैं, अपनी इच्छाओं को व्यक्त कर देते हैं, दूसरे तक पहुँचा देते हैं, दूसरा व्यक्ति उसको जान जाता है। तो बिना शब्दों का तो उपयोग किए जो कम्युनिकेशन होता है, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? बिना सूचना का आदान-प्रदान शामिल होता है, तो ऐसा कम्युनिकेशन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। ऑप्शन डी इसलिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेडिकेशन टू ए पर्टिकुलर वर्क इज कॉल्ड। किसी विशेष कार्य के प्रति समर्पण को क्या कहा जाता है? तो किसी कार्य के प्रति समर्पण को हम क्या कहते हैं? कमिटमेंट कहते हैं, प्रतिबद्धता कहते हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपेंशन ऑफ एसएमएस, मैसेज का विस्तार रूप क्या होता है? एसएमएस तो संक्षिप्त रूप होता है ना। आप लोग सब लोग एसएमएस भेजते हैं, तो एसएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है? एसएमएस का फुल फॉर्म होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, शॉर्ट मैसेज सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर स्मार्ट गोल यस स्टैंड फॉर। स्मार्ट एक वर्ड है, शब्द है,
लक्ष्य के लिए यश का अर्थ क्या है? स्मार्ट कई शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इसका ये संक्षिप्त रूप है। इसका विस्तार रूप सभी का अलग-अलग कुछ मीनिंग है। प्रत्येक अक्षर का यस का भी, एम का भी, ए का भी, आर का भी, टी का। तो यहाँ पे यस का मतलब पूछ रहा है। तो हम आइए बता देते हैं स्मार्ट किन-किन शब्दों का संक्षिप्त रूप है। यस, एम, ए, आर, टी। यहाँ पे यस का मतलब होता है स्पेसिफिक। उसके बाद से यम का मतलब होता है मेजरेबल। मेजरेबल। और ए का मतलब होता है अचीवेबल। अचीवेबल। और आर का मतलब होता है रिलीवेंट। रिलीवेंट। और टी का मतलब होता है टाइम बॉन्ड। टाइम बॉन्ड, BOUND। ये होता है। अब क्वेश्चन में आपको यहाँ पे यस का मतलब पूछ रहा हो सकता है एग्जाम में स्मार्ट गोल यम स्टैंड फॉर पूछ सकता है, ए फॉर पूछ सकता है, ए का मीनिंग, आर का मीनिंग, टी का मीनिंग। तो आप लोगों को पूरा हम बता दिए हैं। सभी का मतलब जान लीजिए कि प्रत्येक अक्षर का क्या मतलब होता है। तो यहाँ पे यस का पूछ रहा है तो यहाँ पे स्पेसिफिक हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और अगर यम का पूछता है तो मेजरेबल हो जाएगा, ए का पूछेगा तो अचीवेबल हो जाएगा, आर का पूछेगा तो रिलीवेंट हो जाएगा और टी का पूछेगा तो टाइम बॉन्ड हो जाएगा। सभी का याद रखिएगा। यहाँ से 5 क्वेश्चन लगभग बन सकते हैं। इस यहाँ पे पूछा है यस का मतलब, तो हम स्पेसिफिक कर दिया, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेस्टर बीटिंग नेल्स शोज, नाखून चबाना इशारा दर्शाता है। अब आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जब आप लोग कहीं गलती कर देते हैं या चोरी कर देते हैं और आप लोगों को पता चल जाता है कि हाँ हमने चोरी किया और जान गया अगला व्यक्ति, अब मुझे सजा मिलेगी, तो आप लोगों की बॉडी का जो हाव भाव रहता है कुछ इस तरह से रहता है। जिस भी अवस्था में रहते हैं उस व्यवस्था में तो पहला सबसे देखते हैं कि अंगुली तोड़ते रहते हैं या नाखून को मुँह में लाकर चबाते रहते हैं। ऐसा आप लोग खुद अनुभव किए होंगे या देखे होंगे। कहीं अगर गलती कर रहे हैं, अगला आदमी आपको डाँट रहा है, तो यही आपके बॉडी का जो इशारा रहता है, ऐसे रहता है। तो ये क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि नाखून चबाना ये क्या दर्शाता? तो ऐसे स्थिति में आप अपने आप को क्या असुरक्षित महसूस करते हैं, डरे हुए रहते हैं, सामे रहते हैं, मतलब सोचते हैं कि हम मुझे सज़ा ज़रूर मिलेगी। यही दिमाग में चलता रहता है। उस समय सबसे पहले व्यक्ति क्या करता है, वो नाखूनों को क्या करता है, अपने मुख में डाल करके दाँतों से कुतरता रहता है या अपने उँगली को तोड़ता रहता है, मरोड़ता रहता है, ऐसा करता है। देखे होंगे आप लोग, जब भी देखेंगे या आपके साथ भी ऐसी घटनाएँ घटती होंगी तो देखे ही होंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन-सा सही हो जाएगा? असुरक्षा, इनसिक्योरिटी। नाखून चबाना क्या दर्शाता है? इनसिक्योरिटी। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन और भी आ सकता है कि अगर आप लोग नहीं दोषी हैं, अगर मान लेते हैं सपोज़ करिए इस क्वेश्चन का विपरीत जवाब दे रहे हैं हम, कि अगर आप चोरी नहीं किए हैं और आपको कोई कह दे कि हाँ, आप चोरी किए हैं, चलिए आपको पुलिस बुलाई है, तो आप क्या करेंगे? वहाँ जाते हुए आप तो कॉन्फिडेंस से भरे हुए हैं कि हमने चोरी किया नहीं है, हमें कोई दिक्कत, आपकी बॉडी का जो एक्शन रहेगा वो पूरा शरीर पूरा एकदम से टाइट रहेगा और जिसे कहते हैं सीना तान के चल लेंगे आराम से, हाव-भाव से, मस्ती से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वही चोरी किए रहेंगे तो आपकी जो बॉडी रहेगी झुकी रहेगी और कुछ न कुछ एक्टिविटी आपके हाथों में या ऐसे उँगलियों को या दाँतों से कुछ कुतरते रहेंगे, नाखूनों को, ऐसे रहेगी। तो आगे आएगा क्वेश्चन, हो सकता है कि ऐसा भी आए कि अगर आप लोगों को तो मिलेगा तो बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, गेस्टर ब्रिक्स इरेक्ट वाल्क शोज, इशारा तेज सीधा चलना क्या दर्शाता है? अब समझ लीजिए उसी तरह से है, अगर आपको दोषी नहीं है और आपको ले जा रहा है कोई व्यक्ति, नहीं आपको चलना बताना है, तो आपको क्या कोई तो है नहीं, तो निर्भीक होकर के आप चलेंगे, तो आपके अंदर एक तरह से आत्मविश्वास है कि मैंने तो ये काम किया ही नहीं है, तो मुझे कोई दिक्कत है नहीं। तो अगर मतलब तेज सीधा से होकर के चल रहे हैं और बॉडी में कोई झुकाव नहीं है या कोई डर नहीं है, तो इसमें आत्मविश्वास है आपके अंदर, तो ऐसा वही चीज़ दर्शाता है कि तेज़ सीधा चलना क्या दर्शाता है, वो कॉन्फिडेंस दर्शाता है, आत्मविश्वास दर्शाता है कि हमारे अंदर कोई कमियाँ नहीं है, हमें ले चलिए चाहे जहाँ। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्स आर कैटेगराइज्ड एज
इस कैटेगराइज को आप क्या कर सकते हैं, क्लासिफाइड भी कर सकते हैं। इसकी जगह पे क्लासिफाइड, इसका मतलब होता है वर्गीकरण, और कैटेगराइज का मतलब भी होता है वर्गीकरण। तो क्वेश्चन में कुछ भी पूछे, गोल्स आर कैटेगराइज या गोल्स आर क्लासिफाइड, तो दोनों का उत्तर सेम होगा। लक्ष्यों को रूप में वर्गीकृत किया गया है। लक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं, तो लक्ष्य दो प्रकार के आप लोगों को बताना चाहते हैं। लक्ष्य दो प्रकार के होते हैं, यानी गोल्स दो प्रकार के होता है, एक शॉर्ट टर्म होता है, एक लॉन्ग टर्म होता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फेस टू फेस कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज अकाउंट्स फॉर आमने सामने बातचीत में शारीरिक भाषा का योगदान होता है। जब भी दो लोग बातचीत आपस में आमने सामने करते हैं तो उनके शारीरिक जो बॉडी लैंग्वेज अकाउंट्स होता है, शारीरिक भाषा का जो योगदान होता है वो 55% होता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंट्रांसिक मोटिवेशन इज, आंतरिक प्रेरणा है। तो ये क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ते हैं, थोड़ा मोटिवेशन के बारे में बताना चाहते हैं कि मोटिवेशन क्या होता है। मोटिवेशन प्रेरणा या अभिप्रेरणा भी बोलते हैं इसी को, अभिप्रेरणा। मोटिवेशन से क्या मतलब होता है, आप लोग तो जानते ही होंगे मोटिवेशन का मतलब क्या होता है। आंतरिक इच्छा जागृत होना, उत्सुकता होना किसी कार्य के प्रति, उसी को हम क्या कहते हैं, कोई काम जैसे करने जा रहा है तो आपके अंदर जो स्वतः जागृत हो जाता है इच्छा या उत्सुकता, उसी को हम क्या कहते हैं, मोटिवेशन कहते हैं। अब मोटिवेशन दो तरह के होते हैं, एक तो स्वयं की इच्छा अंदर ही जागृत हो जाती है, और एक दूसरों के कहने पे, कुछ दूसरा कोई बात आपको कहता है, ऐसा कुछ बात करता है कि आप लोग, जैसे आप लोगों को कोई अगर कह दिया, आप लोग शांत हैं, चुपचाप हैं, कोई काम करना जानते हैं लेकिन उस पे आपकी इच्छा नहीं बन रही है, तो कोई आपको कह देगा कि ये यहाँ काम आप किए थे और ऐसा हो गया था, आप ज़रूर कर लेंगे। तो वो एक बात तरह से आपको ऊर्जा दे रहा है अंदर से, और जो ऊर्जा देने के बाद दूसरे के ऊर्जा देने के बाद से जो मोटिवेशन आपके अंदर जो इच्छा जागृत होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, बाह्य मोटिवेशन कहते हैं, और जो स्वयं से जागृत हो जाए उसे आंतरिक मोटिवेशन कहते हैं। तो दो तरह के होते हैं मोटिवेशन, एक होता है आंतरिक मोटिवेशन। ये आंतरिक मोटिवेशन जो होता है दीर्घकालिक होता है, और जो बाह्य मोटिवेशन होता है वो क्षणिक होता है, अल्पकालिक होता है। तो यहाँ से हम 3 क्वेश्चन आप लोगों को बता दे रहे हैं, एग्ज़ाम में ये आएँगे। तो मोटिवेशन दो प्रकार का होता है, एक होता है आंतरिक मोटिवेशन और दूसरा होता है बाह्य मोटिवेशन। तो यहाँ आइए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इंट्रांसिक मोटिवेशन क्या होता है, आंतरिक प्रेरणा क्या होती है, वो कैसी होती है। अभी हमने बताया है कि आंतरिक जो प्रेरणा होती है वो लॉन्ग लास्टिंग होती है या दीर्घकालिक होती है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और जो बाह्य मोटिवेशन होता है वो शॉर्ट टर्म होता है, शॉर्ट लाइव्ड होता है, अल्पकालिक होता है। तो ठीक है, आगे मिलेगा क्वेश्चन तो उसको बारे में बताएंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिसनिंग टू रेलवे और फ्लाइट अनाउंसमेंट टीचर्स लेक्चर कम्स अंदर, रेलवे या फ्लाइट की घोषणा सुनते समय, शिक्षक का व्याख्यान सुनते समय, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं। तो इस किस लिसनिंग के अंतर्गत आते हैं, तो ये जो आता है ये कम्प्रिहेंसिव लिसनिंग के अंतर्गत आता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिसनिंग टू सॉन्ग ओनली टू डिराइव प्लीजर कम्स अंडर, केवल आनंद प्राप्त करने के लिए गाने सुनना किसके अंतर्गत आता है। ये आता है अप्रिसिएटिव लिसनिंग, सराहनीय श्रवण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटिवेशन इज कैटेगराइज इनटू, इस कैटेगराइज को आप क्लासिफाइड भी कर सकते हैं, यानी प्रेरणा को वर्गीकृत किया गया है, या प्रेरणा कितने प्रकार की होती है। तो हमने अभी बता दिया है कि प्रेरणा दो प्रकार की होती है, एक आंतरिक होती है, एक बाह्य होती है। आंतरिक को हम इंग्लिश में इंट्रांसिक बोलते हैं, और बाह्य को हम एक्सट्रांसिक बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रेरणा दो प्रकार की होती है, इंट्रांसिक एंड एक्सट्रांसिक, आंतरिक और बाह्य प्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉइज फिजिकल डिस्कम्फर्ट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस कम्स अंदर, शोर, गर्मी, ठंड की शारीरिक परेशानियां किसके अंतर्गत आती है।
तो आप लोगों को बता दें वातावरण के अंतर्गत ही तो आती हैं। जब वातावरण का यानी मौसम चेंज होता है तो आपको सर्दी गर्मी सब महसूस होती है, तो ये आती है इन्वायरमेंट बैरियर, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पर्यावरणीय बाधा के अंतर्गत आती है शोर, गर्मी या ठंड, जो भी शारीरिक परेशानियां आपको महसूस होती हैं, ये सब पर्यावरणीय बाधा के अंतर्गत आती हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइज एंड फॉल ऑफ पिच ऑफ वॉइस इज कॉल्ड। आवाज की पिच के बढ़ने और घटने को क्या कहा जाता है? तो आवाज के पिच के बढ़ने और घटने को हम क्या कहते हैं? इंटोनेशन कहते हैं, स्वर शैली। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये रहा आज का टॉप 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।